अब आदि नाम कौन सा है? जैसे सनातन, आदि माने सनातन मंत्र, सार नाम, सार शब्द गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस आदि नाम का संकेत है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विदय समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तय ब्रह्म का है, जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, क्योंकि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहा है, वो ब्रह्म जो विष्णु और ब्रह्मा और शिव जी के जो पिताजी हैं, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आऊँगा। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहता है कि ये बुद्धिहीन जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा। मुझ अव्यक्त को मैं छुपा रहता हूँ अपनी योग माया से, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। और ये बुद्धिहीन मुझे मनुष्य रूप में श्री कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। वो तो कृष्ण में बोल रहे थे, फिर कृष्ण जी से बाहर निकल कर इतना स्वरूप दिखाया, कृष्ण जी दिखे नहीं अर्जुन ने, केवल वो उसका प्रकाश। ये कहते हैं भगवान ज्योति है, और अर्जुन ने भी भगवान की ज्योति देखी। भगवान ने तो ज्योति प्रकाश, उस ज्योत स्वरूप उस साकार भगवान को देखा था। उसके शरीर का प्रकाश था इतना, हजारों सूर्य जितना। उन ज्योति ज्योति थोड़ी देखी तो सारा कुछ देखा, उसे हाथा में देखा, आपके मुंह में ये सब जा रहे हैं, 1000 हाथ थे उनके अन्यों के। अर्जुन ने भी गीता में भगवान की ज्योति देखी थी। भगवान ने, अर्जुन ने तो साकार नर आकार उसका प्रकाश में तेजों में शरीर युक्त देखा था। तो ये कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं कि किसी के सामने नहीं आता। श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान बोल दिया और यो महाभारत अनर्थ करवा दिया। श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध, वो तो इतने नेक व्यक्ति थे, सतोगुणी युक्त थे। सतोगुण युक्त थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊँगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊँगा, ऐसा जुल्म मैं नहीं करूँगा। बेमतलब लड़ रहे हो तुम। 2-3 बार शांति दूत बन कर गए उनको समझाने के लिए। तो जब अर्जुन ने देखा कि अब युद्ध करने का क्या फ़ायदा, अपने भाई भतीजे रिश्तेदारों को मारूंगा, फिर खून से सने हुए यज्ञ इस राज्य को भोगूंगा। उसने यहाँ तक फैसला कर लिया था कि मैं तो भिक्षा मांग कर गुजारा कर लेंगे, और मैं तो ये चाहता हूँ कि सामने खड़े हुए कौरव मुझे मार दे, निहत्थे पर तीर मार दे, यो युद्ध मिट जा, अनर्थ खत्म हो जा, मेरे मरने के बाद पांडव युद्ध नहीं करेंगे। और उस समय श्री कृष्ण ने कहा तू लड़ ले, तू लट उठा और मार इनने, ये तो मार रखे। श्री कृष्ण जी तो तुरंत कह देते चल भाई वापस, ठीक है, क्या फ़ायदा ऐसा जुल्म करने से, मैं पहले मना कर रहा था। तो उस समय ये काल प्रवेश कर गया उसके अंदर, श्री कृष्ण जी के अंदर। उसको मालूम था कृष्ण जी नहीं युद्ध होने देगा, ऐसा जुल्म नहीं होने देगा। तो इसके जन्म और कर्म ऐसे अलौकिक हैं। तो गीता जी का ज्ञान ये ब्रह्म बोल रहा है, इसको ब्रह्म बोलते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष कहो, भगवान कहो, मालिक कहो, प्रभु कहो, ब्रह्म कहो, 3 ब्रह्म हैं। एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। सरब्रह्म कहो उसे, या सरपुरुष कहो, अक्षर पुरुष कहो दूसरे को, या अक्षर ब्रह्म कहो। और ये दोनों ही, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, ये सभी नाशवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये स्वयं भी स्वीकार करता है मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके। सरपुरुष सरब्रह्म, इस ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। इसके 21 ब्रह्मांड हैं,
और दूसरा जो अक्षर पुरुष है उसके 7 शंख ब्रह्मांड है, नील पद्म शंख। और तीसरा गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन दोनों से श्रेष्ठ परमात्मा और कोई और है, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी भगवान है, उसको परमात्मा कहा जाता है। तो यहाँ जो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है मुझ ब्रह्म का, क्योंकि वो श्री कृष्ण में बोल रहा है प्रवेश करके, मुझ ब्रह्म का केवल एक वो मंत्र है, नथिंग एल्स। पूरी गीता जी में दूसरे मंत्र जाप करने का कोई प्रावधान नहीं है, संकेत नहीं है। तो वो तो है ब्रह्म का, सरपुरुष का। और ब्रह्म की साधना से, ओम जाप करने से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी वहाँ गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्जन्म में आते हैं, यानी ये पूर्ण रूप से मोक्ष नहीं हुआ, परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती जब तक जन्म मृत्यु कंप्लीटली नहीं समाप्त होगी। उसके लिए गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उसके लिए उसने ऑप्शन बता दिया कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर ले, उसके कंप्लीट ज्ञान को, संपूर्ण ज्ञान को और संपूर्ण मंत्र भक्ति विधि को मैं नहीं बता सकता, ना मैं जानता, वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे खोजो, उनसे पूछो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों का विस्तार किया है, और मैं उसी की शरण में हूँ, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए और की नहीं, अपनी भी मना कर दी उसने।